डीजी खान में NA 185 के ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां जारी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया। तमाम उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त करार दे दिए गए। इलेक्शन के लिए पोलिंग 23 नवंबर को होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डीजी खान में NA 185 के ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां जारी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया। तमाम उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त करार दे दिए गए। इलेक्शन के लिए पोलिंग 23 नवंबर को होगी। डीजी खान में NA 185 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए 18 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। तमाम उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त करार पाए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर वसीम अख्तर जतोई के मुताबिक तमाम उम्मीदवारों के कागजात मुकम्मल और दुरुस्त पाए गए हैं। अब अगला मरहला अपीलों का है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के शेड्यूल के मुताबिक अभी तक आज लास्ट डेट है स्क्रूटनी के अमल का। 18 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था ड्यू डेट में। फिर हमारी मुख्तलिफ डेट्स में उनकी स्क्रूटनी होती रही। आज 4:30 बजे तक का हम जो है ना फाइनल लिस्ट जो है ना स्क्रूटनी के अमल की उसकी लगा देंगे। इंतखाबी दौड़ में शरीक उम्मीदवारों में उसामा अब्दुल करीम, सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा, सरदार मोहम्मद खान लगारी, सरदार जमाल खान लगारी, सुहेल मेहरुद्दीन, सैयद अब्दुल अलीम, जफर पताफी, मोहम्मद शफीक खान, मोहम्मद लतीफ, महमूद कादिर खान, मुरीद हुसैन, नवाब मोहम्मद अली फैसल, सिद्धू जई, अल्लाह बख्श, अनस और हमायूं रजा शामिल हैं। कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपीलें 24 अक्टूबर तक दायर की जा सकेंगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल 31 अक्टूबर तक फैसला करेगा। उम्मीदवारों की नजर सानी शुदा फहरिस्त 1 नवंबर को जारी होगी। इंतखाबी निशानात 4 नवंबर को अलाट किए जाएंगे, जबकि ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग 23 नवंबर को होगी। 30 को उन्होंने फैसला करना है अपीलेट ट्रिब्यूनल ने। 1 को हमारे पास आएगा, हम रिवाइज लिस्ट लगाएंगे। और 3 को जो है ना कैंडिडेट्स जो है ना विड्रा कर सकते हैं जो इस अमल से निकलना चाहते हैं। 4 को अलॉटमेंट ऑफ सिंबल होगा और 23 को नवंबर को जो है ना इलेक्शन का पोलिंग डे होगा। NA 185 की नशिस्त जरताज गुल की नाअहली के बायस खाली हुई थी। जरताज गुल को अदालत ने 9 मई के मुकदमे में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। कैमरामैन मोहम्मद उमर के हमरा ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक रोही, डेरा गाजी खान। गंदम की बुवाई से पहले DAP मजीद महंगी हो गई। DAP के रेट में इजाफे से किसान परेशान। बहावलपुर में खाद मार्केट सुनसान हो गई। किसान कहते हैं सैलाब मुतासरा इलाकों में महंगी DAP खरीद कर गंदम की बुवाई मुमकिन नहीं। आपको अपडेट कर रहे हैं। गंदम की बुवाई से पहले DAP मजीद महंगी हो गई। DAP के रेट में इजाफे से किसान परेशान। बहावलपुर में खाद मार्केट सुनसान हो गई। किसान कहते हैं सैलाब मुतासरा इलाकों में महंगी DAP खरीद कर गंदम की बुवाई मुमकिन। गंदम की काश्त से पहले DAP की कीमत में मजीद इजाफा। DAP की फी बोरी कीमत तकरीबन 500 रुपए तक बढ़ गई। कीमत बढ़ने के बाद DAP का सरकारी रेट 14,864 रुपए हो गया, जबकि मार्केट में 14,700 रुपए की फरोख्त हो रही है। 7 स्टार DAP का सरकारी रेट बढ़कर 14,300 रुपए हो गया। ताहम मार्केट में गाहक न होने की वजह से 14,000 रुपए की फरोख्त की जा रही है। फिलहाल जो है ना सेल वगैरह बिल्कुल नहीं है। एक तो अभी टाइम थोड़ा सा देर है, 1 नवंबर से बिजाई शुरू होगी। और बाकी जो है रेट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं। फार्मर की सकत से जो है ना वो मतलब नहीं परचेज नहीं कर सकता। DAP खाद की कीमत में इजाफा के बाद मार्केट में किसान भी नजर नहीं आ रहे। किसानों का कहना था कि खाद के रेट में इजाफा ने उनकी कमर तोड़कर रख दी है। उधर से हमारी फसलें बिल्कुल तबाह हो गई और अब हमें बिजाई के लिए बड़ी परेशानी है। कोई न हमारे पास वसाइल हैं। किसानों का कहना था कि सैलाबी सूरत हाल के बाद वो मुआशी तौर पर कमजोर हो गए हैं। हुकूमत से अपील है कि खाद के रेट्स कम किए जाएं। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। फरीदाबाद में आटे की कीमतों में इजाफे से आवाम परेशान। दुकान पर आटा 100 और चक्की पर 110 रुपए किलो हो गया। दुकानदारों की मनमानियों पर इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। शहरियों ने इंतजामिया से नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा कर दिया। शहरियों ने इंतजामिया से नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा कर दिया है। कायदाबाद में आटे की कीमतों में इजाफे से आवाम परेशान। दुकान पर आटा 100 और चक्की पर 110 रुपए किलो हो गया। दुकानदारों की मनमानियों पर इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। फैजाबाद में आटे की कीमत में होश रुबा इजाफा। महंगाई की नई लहर ने अवाम की मुश्किलात कई गुना बढ़ा दी। शहरियों का कहना था कि एशियाई खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से कम आमदन वाले खानदान शदीद मुतासर हैं। सार्फिन का कहना था कि मार्केट में दस्तियाब आटे की कीमत सरकारी नर्ख से कहीं ज्यादा है और दुकानदार खुली मनमानी कर रहे हैं। हुकूमत फौरी और मौसर इकदाम करे ताकि अवाम को मुनासिब और सस्ते दामों आटा मिल सके। आटा लैन गया भाई, अज आटा महंगा हो गया।
कितने 120 रुपये, कितने 110 रुपये, कितने 90 रुपये। बराए मेहरबानी गरीब आवाम वास्ते मेहरबानी करो, आटा सस्ता करो। दुकानदार कहते हैं रसद की कमी की वजह से कीमतों में ये इजाफा हुआ है। गंदम महंगी है, मिलों से महंगा आटा अब मिलेगा तो महंगा ही फरोख्त करेंगे। जी जनाब, गंदम महंगी हो गई है। अगर हुकूमत सानू कोई गंदम दवे ते आटा भी सस्ता हो जाएगा। इस वास्ते आटे का रेट ज्यादा हो रहा, 100 रुपए किलो रेट चल रहा जनाब। कणक 9000 रुपया रेट मंडी ते कणक दे रहे हैं। महकमा खुराक का कहना है कि मजीद रिलीफ पर काम हो रहा है। शहरियों को जल्द सस्ते आटे की फराहमी बहाल हो जाएगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ शहजाद, रोही, कायदाबाद। चीनी की कीमत 220 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। चीनी महंगी होते ही मार्केट में शदीद किल्लत पैदा हो गई। जिला इंतजामिया चीनी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। आपको अपडेट कर रहे हैं। लिया में चीनी की कीमत 220 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। चीनी महंगी होते ही मार्केट में शदीद किल्लत पैदा हो गई। जिला इंतजामिया चीनी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। चीनी की कीमत एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। लिया में चीनी महंगी होते ही शदीद किल्लत पैदा हो गई। मार्केट में चीनी सरकारी कीमत 170 की बजाय 220 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। कीमत बढ़ने के बाइस दुकानों से चीनी गायब। बढ़ती महंगाई से परेशान शहरी कहते हैं हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बाइस मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। पूरा बाजार फिर जैसे चीनी की थाव नहीं मिल रही थी, चीनी की काफी किल्लत होती है। अगर टाइम तो 250 रुपए किलो दे देता। शहरियों का कहना था कि शहर भर का चक्कर लगा लिया मगर चीनी नहीं मिल रही। दूसरा दुकानदारों का मौकफ है कि कीमत बढ़ने की वजह से चीनी नहीं मिल रही। तो कस्टमर आता है, पहले वो चीनी का पूछता है, चीनी ही हम कहते नहीं है तो वो कुछ भी नहीं लेता, चला जाता है। हमारी दुकानदारी बहुत डिस्टर्ब है, खराब हो रही है। चीनी की कीमत बढ़ने से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। शहरी हुकूमत से मुतालबा करते नजर आते हैं कि महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रोही, लिया। मुल्तान सब्जी मंडी में टमाटर की कीमत चिकन के बराबर हो गई। सब्जी मंडी में टमाटर 450 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। रेट सुनकर शहरियों के होश उड़ गए। रेट सुनकर शहरियों के होश उड़ गए हैं। मुल्तान सब्जी मंडी में टमाटर की कीमत चिकन के बराबर हो गई। सब्जी मंडी में टमाटर 450 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। टमाटर की ऊंची उड़ान ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। सब्जी मंडी में टमाटर 450, मार्केट में 600 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। कीमत में बेतहाशा इजाफे से शहरियों के होश उड़ गए। शहरियों का कहना है कि इनका कोई पुरसाने हाल नहीं, मजबूरी में टमाटर खरीदना तो पड़ेगा क्योंकि हांडी जो पकानी है। टमाटर इतना महंगा हो गया है कि पहुंच से दूर होता जा रहा है। बड़ी मुश्किल से 1-2 टमाटर खरीद कर गुजारा कर रहे हैं। भाईजान क्या करे, बड़ी मुश्किल से ले जा रहा और बहुत ही मुश्किल से हांडी पकती है। गरीब आदमी क्या हांडी पकाएगा। हर चीज महंगी है मंडी में। 450 रुपए किलो टमाटर दे रहे हैं। सब्जी फरोश का कहना था कि अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद होने की वजह से टमाटर की सप्लाई बंद है। लोरा अलाई का टमाटर खत्म हो गया है और सिंध का टमाटर आने में अभी वक्त है, इसलिए महंगा फरोख्त हो रहा है। भाईजान अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद हो गया, जहाँ से टमाटर आ रहा था ना, जो यहाँ का पूरा कर रहा था पाकिस्तान का। अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद होने की वजह से टमाटर जो है ना कम हो गया। जो लोरा अलाई का टमाटर आ रहा था, कोयटा का आ रहा था, उसका एंड हो गया, खत्म हो गया वो। अब हरनाई की फसल आ रही है, इसका टमाटर अभी कम है। नवी फसल आने में अभी देर है। सिंध का टमाटर आएगा, फिर जो रेट नॉर्मल हो जाएगा इसका। शहरियों का कहना है कि बाजारों में मनमानी कीमत वसूल की जा रही है। हर बंदा अपनी मर्जी के रेट वसूल कर रहा है। इंतजामिया प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को फाल करे। कैमरामैन कामरान के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान जारी। 5 साल में सोना 5 गुना महंगा हो गया, जबकि 20 दिनों में सोना 60,000 रुपए फी तोला महंगा हो चुका है। सोना महंगा होने की स्पीड सबसे तेज। 20 दिनों में सोना 60,000 रुपए तोला महंगा हो गया, जबकि 5 साल में सोना 5 गुना महंगा हो चुका है। 24 कैरेट सोने की कीमत 4,63,000 रुपए फी तोला हो गई, जबकि 22 कैरेट सोना 4,24,400 रुपए फी तोला हो गया। सोनारों का कहना है कि अमेरिकी डॉलर की कदर कम हो रही है, इसलिए लोग बैंकों से डॉलर निकालकर सोना खरीद रहे हैं। इस वक्त आलमी मंडी में सोना $6,260 फी औंस पर ट्रेड हो रहा है। इसकी मेन जो रीजन जो सामने नजर आ रही है वो अमेरिका के अंदर अमेरिकन डॉलर के ऊपर बदएतमादी नजर आ रही है। लोग बैंकों में से, अमेरिका में से, अपने बैंकों में से डॉलर्स निकाल कर उसके अगेंस्ट गोल्ड खरीद रहे हैं। इसकी मेन वजह यही है।
और जो आगे नजर आ रहा है मजीद भी गोल्ड अप जाएगा। सुनारों के मुताबिक चांदी भी 2000 रुपए फी तोला महंगी हो गई है। ताहम कुछ दिनों में चांदी तो सस्ती हो जाएगी, लेकिन फी तोला सोना मजीद महंगा होकर 5 लाख रुपए तक जाने का इम्कान है। सोना महंगा होने की वजह से आर्टिफिशियल ज्वेलरी की डिमांड बढ़ रही है। शादियों का सीजन है, लेकिन मार्केट में सन्नाटे हैं, ग्राहक नहीं है। इस वक्त जो चांदी का रेट है वो जो है वो ब्लैक में चल रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि चांदी किसी के पास भी मौजूद नहीं है। हर कस्टमर आता है वो कहता है जी मुझे चांदी चाहिए और मैंने चांदी स्टॉक करनी है, इसलिए स्टॉक वाली चांदी किसी के पास है नहीं, इसलिए चांदी का जो रेट है वो मुंह मांगे दामों लोगों को खरीदना पड़ रहा है। चांदी इस वक्त जो ट्रेड चल रही है वो पर तोला 8,000 रुपये के करीब चल रही है, जो मुझे नज़र आ रही है जो 2500 से 3,000 रुपये ब्लैक में इस वक्त फरोख्त हो रही है चांदी। सुनारों का कहना था कि आज तक तारीख में सोना कभी इतना महंगा नहीं हुआ, इसलिए सोने का कारोबार ठप हो चुका है। कैमरामैन गयाज अली के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। बहावलपुर के सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन की किल्लत का मसला तूल पकड़ गया। बहावल विक्टोरिया अस्पताल इंतजामिया ने इंसुलिन की किल्लत के बायस रोजाना 30 यूनिट्स की फ्राहमी पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर कर दी। इंसुलिन की किल्लत से शुगर के मरीज शदीद परेशान हैं। बहावलपुर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इंसुलिन की किल्लत, शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन का हासिल मजीद मुश्किल हो गया। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में इंसुलिन की कमी के बायस इंतजामिया ने 30 यूनिट्स पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर देना शुरू कर दिए। इंसुलिन के मुफ्त 30 यूनिट्स 30 मिनट्स में ही तकसीम हो गए। इंसुलिन के मुफ्त 30 यूनिट्स 30 मिनट में ही तकसीम होने पर काउंटर बंद कर दिया गया। जिला भर से आए सैकड़ों कार्ड होल्डर्स का कोई पुरसाने हाल न रहा। खानका शरीफ से आया शुगर का मरीज भी इंसुलिन से महरूम। बहुत मुश्किल है। असां गरीब बंदे किराए सां को नहीं वारे खांदे, किराए हुन असां कम से कम 150-200 रुपया सारा किराया लगदे। गरीब बंदे से मजदूर बंदे से ना कोई सारी आमदनी ते बिल्कुल बेकार ते उहा ने दवाई ना अगुआ देनो भई कैन मुगन खत्म थी गए। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में गुज़िश्ता कई माह से इंसुलिन की किल्लत है। रोजाना 80 से 90 यूनिट्स तकसीम करने वाले अस्पताल में यूनिट्स की तादाद कम करके 30 कर दी गई है। आउटडोर्स राय के मुताबिक इंसुलिन की किल्लत के बायस शुगर के मरीजों और इंतजामिया के दरमियान हाथापाई रोजाना का मामूल बन चुका है। गरीब बंदे से परेशान थी दे वाल वेने कोई कहीं कोई पैसे मंगे कोई किते वाल वो घेंदे लई। मरीजों के मुताबिक मुफ्त इंसुलिन ही जिंदगी बचाने का वाहिद आसरा है। मरीजों ने हुकूमत पंजाब से विक्टोरिया अस्पताल में अद्वियात और इंसुलिन की किल्लत दूर करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जुधियाना, रोही, बहावलपुर। मुल्तान के सैलाब मुतासर इलाकों में नुकसानात का 70% सर्वे मुकम्मल। सर्वे के दौरान 60,000 से ज्यादा मुतासरा खानदानों के नुकसानात का डेटा इकट्ठा किया जा चुका है। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली का मिशन, मुतासरीन के नुकसानात का तखमीना लगाने का अमल तेजी से जारी। मुल्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में नुकसानात का 70% सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अर्बन यूनिट नुमान नजीर का रोही से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सैलाब से तकरीबन 35,000 घर तबाह और 49,000 एकड़ रकबे पर खड़ी फसल मुतासिर हुई है। अब तक तकरीबन 70% सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके अंदर हमने तकरीबन 60,000 रिस्पोंडेंट्स का डाटा जो है वो हासिल कर लिया गया है। अगर तहसील वाइज बात की जाए तो तहसील मुल्तान सिटी के 12 में से 12 मौज़ूआत को कवर कर लिया गया है। मुल्तान सदर की बात की जाए तो टोटल 49 मौज़ों में से 48 को कवर कर लिया गया है। अगर तहसील शुजाबाद की बात की जाए तो टोटल 30 मौज़ों में से 20 को कवर कर लिया गया है, जबकि तहसील जलालपुर जहां पर सबसे ज्यादा लोग इफेक्ट हुए थे वहां के 72 मौज़ों में से 33 को मुकम्मल कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद सिंधु की सरबराही में जारी सर्वे के दौरान अब तक 60,000 से ज्यादा मुतासरा खानदानों का डाटा जमा किया जा चुका है। तहसील मुल्तान सिटी के मुतासरा तमाम 12, सदर के 49 में से 48, शुजाबाद के 30 से 20 और जलालपुर पीरवाला के 72 से 33 मौज़ूआत का सर्वे मुकम्मल किया जा चुका है। ओवरऑल जो हमने डाटा कलेक्ट किया जिसमें तकरीबन 60,000 रिस्पोंडेंट्स हैं, उनके अंदर तकरीबन 35,000 जो हाउस डैमेज हुए हैं उसका डाटा है और तकरीबन 98,000 एकड़ जो फसल है वो मुतासिर हुई। हुकूमत पंजाब ने 24 अक्टूबर सर्वे मुकम्मल करने की डेडलाइन मुकर्रर कर रखी है। तहसील सिटी का सर्वे मुकम्मल हो चुका है। सदर में एक मौज़े बाकी है, जबकि जलालपुर और शुजाबाद में काम तेजी से जारी है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अर्बन यूनिट के मुताबिक अगर किसी मुतासरा शहरी को सर्वे से मुतल्लिक कोई शिकायत हो तो वो अपने मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर को दरख्वास्त दे सकता है। मुल्तान जिला इंतजामिया शहर में तरक्याती काम शुरू करवाने में नाकाम। शहर ओलिया की कई सड़कें टूट फूट का शिकार, शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
ملتان کی زیادہ تر شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، شہریوں کے مسائل میں اضافہ۔ شہر کے اہم ترین روڈ جیسے آفیسر کالونی روڈ، ہیڈ سورج میانی روڈ اور شمس آباد جمعہ بازار روڈ انتظامیہ کی توجہ کے منتظر ہیں۔ آفیسر کالونی روڈ پر درجنوں سے زائد اسکول ہونے کے باعث بچوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا۔ دوسری طرف ہیڈ سورج میانی روڈ بھی عرصہ دراز سے خستہ حال ہے۔ شہری کہتے ہیں ٹوٹی پھوٹی سڑک سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں، گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ سڑک کی خراب حالت کے باعث کاروبار بھی تباہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ سر جب یہاں پانی آتا ہے نا تو ہمارے ٹائر پنچر ہو جاتے ہیں، نیچے یہ پتھر پڑے ہیں دیکھ لو، وہ لگتے ہیں کہیں نہ کہیں لگتے ہیں، ہمارے ڈنٹ پڑ جاتے ہیں، پنچر ہو جاتے ہیں۔ مالک کیا کہتا ہے؟ مالک کیا کہتا ہے یہ کیا آپ نے؟ یہ ہم کیا کریں، مجبور ہیں، اپنے کہیں سکول بنوائیں، سڑکیں بنوائیں۔ کاروبار ڈاؤن تھا بالکل کاروبار ہے کہنا ساڈے گنے کھڑے تھے کوئی کہا کہ نہیں آتا پیا بالکل کاروبار سوتا پی۔ نادران بائی پاس پر ترقیاتی کام بھی سست روی کا شکار ہے۔ سڑک پر عرصہ دراز سے تعمیراتی مٹیریل پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کو گزرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ تعمیراتی کام مکمل نہ ہونے کی وجہ سے مین ہائی وے پر حادثہ ہونا معمول بن چکا ہے۔ روڈ بڑا تنگ ہے، کھڑے عوام جڑے بڑے کھڈے ہوئے پین، روڈ بالکل خراب ہویا کھڑا ہے۔ سر ادھر ایک تو اسکول بہت سارے ہیں، جب چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو جو ہے نا رش پڑ جاتا ہے، گاڑیاں ساری رک جاتی ہیں، سڑکیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ اتنا ہے، تو لہٰذا ہماری اپیل ہے کہ ادھر توجہ کی جائے۔ انتظامیہ شہر کی اہم شاہراہوں پر توجہ دے اور سڑکوں کی حالت کو جلد سے جلد بہتر بنائے تاکہ شہریوں کو گزرنے میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر زہیب بخاری کے ہمراہ سلمان ضمیر، روہی، ملتان۔ مظفر گڑھ میں شہید بے نظیر بھٹو اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا کام شروع، مقامی کھلاڑیوں کا اسٹیڈیم کی بحالی کے لیے اقدامات کا خیر مقدم۔ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ حکام کا کہنا تھا اسٹیڈیم میں کرکٹ پیچز، پیویلین، واش روم سمیت واکنگ ٹریک بنایا جائے گا۔ گڑھ کے نوجوان کھلاڑیوں کے لیے خوشخبری، شہید بے نظیر بھٹو اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا کام کا آغاز ہو گیا۔ نوجوان کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ پہلے گراؤنڈ کی حالت انتہائی خراب تھی، واکنگ ٹریک اور کرکٹ پیچز ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش خوش آئند ہے۔ پہلے تو بالکل خراب تھی حالت، بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا جی، اب ماشاءاللہ اب کام وغیرہ ہو رہا ہے اجمل بھائی ایم پی کی معرفت سے، اور ماشاءاللہ کام بھی بہت جلدی ہو رہا ہے، بہت تیزی سے ہی ہو رہا ہے۔ کھلاڑیوں کا مزید کہنا تھا کہ گراؤنڈ میں پہلے پینے کے صاف پانی کی سہولت نہیں تھی، اب سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے گراؤنڈ کے اندر ہی واٹر پلانٹ اور واش روم بنائے جا رہے ہیں۔ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کا کہنا تھا کہ اسٹیڈیم میں کرکٹ کی نئی پچز اور پویلین بھی بنایا جا رہا ہے۔ کھلاڑیوں کا مطالبہ ہے کہ اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا کام جلد سے جلد مکمل کیا جائے تاکہ کرکٹ سیزن میں انہیں بہترین گراؤنڈ مل سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ ملتان کی ہونہار بیٹی نے سی ایس ایس کے امتحان میں تاریخ رقم کر دی۔ سعدیہ ظہور نے جنوبی پنجاب بھر میں ٹاپ کیا جبکہ پورے پاکستان میں 5ویں پوزیشن حاصل کی۔ سعدیہ ظہور کا کہنا ہے کہ اس کو بچپن سے اسسٹنٹ کمشنر بننے کا شوق تھا اور اب وہ اسسٹنٹ کمشنر کی ٹریننگ حاصل کریں گی۔ ملتان کی بیٹی جنوبی پنجاب کی سی ایس ایس ٹاپر، مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والی سعدیہ ظہور نے سی ایس ایس کے امتحان میں تاریخ رقم کر دی۔ سعدیہ ظہور نے جنوبی پنجاب میں پہلی جبکہ پاکستان بھر میں 5ویں پوزیشن اپنے نام کی۔ سی ایس ایس ٹاپر سعدیہ ظہور کا کہنا تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر بننا اس کا بچپن سے خواب تھا، اب وہ اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر ٹریننگ حاصل کریں گی۔ اپ برنگنگ ہی میرے فادر نے اس طرح سے کی تھی کہ سٹارٹ میں مائنڈ تھا کہ دیر از نو جینڈر ڈسکریمنیشن، جس طرح سے انہوں نے اپنے بیٹے کی پرورش کی بالکل ویسے کی میری، اور وہیں سے ہی میرے مائنڈ میں تھا کہ مجھے کچھ بڑا کرنا ہے اور انہیں پراؤڈ فیل کرانا ہے۔ شروع سے ہی ڈریم تھا کہ میں نے جو ہے وہ ڈسٹنکشن لینی ہے، کیونکہ میں ہمیشہ سے ہی پوزیشن ہولڈر اور ایکسٹرا آرڈینری اسٹوڈنٹ رہی ہوں، تو اس وجہ سے ہمیشہ سے ہی مائنڈ میں تھا کہ سی ایس ایس کرنا ہے، کمپیٹیٹیو ایگزامز میں آگے آنا ہے اور پوزیشن سیکیور کرنی ہے، اور الحمدللہ اللہ ہیز بین سو کائنڈ کہ انہوں نے مجھے یہ اپرچونٹی دی اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو کامیابی سے اچیو کیا۔ سعدیہ ظہور کے والد ظہور احمد نے کہا کہ بیٹی نے ان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ سعدیہ بچپن میں شرارتی اور بہت ضدی تھی لیکن اس نے پڑھائی میں خوب دلچسپی رکھی۔ اللہ پاک نے جو ہے جس طرح ہمیں نوازا ہے، اللہ پاک نے جتنی بڑی عزت دی ہے، تو میرے پاس تو سچ میں یہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ کس طرح میں اللہ پاک کا شکر ادا کروں۔ تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے نا اس کو اتنی بڑی کامیابی سے نوازا ہے، بچی نے محنت کی ہے اور اللہ پاک نے جو ہے اس کی محنت کو قبول کیا ہے۔ یہاں پہ بہت زیادہ فخر ہے اور میں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہوں گی، میں بھی سول سروس میں آنا چاہوں گی، اور ہم سب کو بہت ان پہ پراؤڈ ہے کہ یہ اس مقام تک پہنچیں
اور میری بھی یہی امید ہے کہ میں بھی اپنے پاکستان کو اسی طرح سرو کروں جس طرح یہ آگے جا کے کریں گے. شرارتی تھی ویسے, ٹھیک ہے, گھر میں کوئی کام وغیرہ بھی نہیں کرتی تھی, پڑھائی میں زیادہ اس کی دلچسپی تھی, پڑھتی تھی. اللہ پاک نے کامیاب کیا ہے اس کو. ماں باپ کی بھی سپورٹ ہونی چاہیے, تو ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی ہے. سعدیہ ظہور کی کامیابی کے بعد ان کے گھر مبارکباد دینے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے. کیمرامین محمد طاہر کے ساتھ سید زویب بخاری, روہی, ملتان. شماریات کے عالمی دن پر جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں آگاہی واک کا اہتمام قیادت ضلع انتظامیہ اور محکمہ شماریات کے افسروں نے کی. واک کے شرکاء نے پلے کارڈز اور دیگر آگاہی مواد اٹھا کر عوام میں شماریات کی اہمیت بارے آگاہی دی. ملتان میں شماریات کے عالمی دن پر خصوصی واک کا انعقاد ہے. محکمہ شماریات کے افسروں اور ملازمین نے بھرپور شرکت کی. شماریاتی آفیسر ڈاکٹر عبدالماجد کا کہنا تھا کہ واک کا بنیادی مقصد شہریوں میں شماریات سے متعلق آگاہی دینا ہے. اعداد و شمار کے مطابق ہی حکومتیں پالیسی اور پلاننگ کرتی ہیں. ادھر باولپور میں بھی شماریات کے عالمی دن کے سلسلے میں آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا. واک ڈپٹی کمشنر آفس سے شروع ہو کر فرید گیٹ پر اختتام پذیر ہوئی. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد طیب نے واک کی قیادت کی. واک میں محکمہ شماریات کے افسروں اور طلباء نے کثیر تعداد میں شرکت کی. اے ڈی سی جی کا شرکاء سے کہنا تھا کہ یہ دن شماریاتی نظام میں تعاون, اعتماد اور جدت کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے. یہاں پر آپ کو بریکنگ نیوز دیں کہ شاہین شاہ آفریدی پاکستان ون ڈے ٹیم کے کپتان مقرر. شاہین شاہ آفریدی جنوبی افریقہ کے خلاف 3 ون ڈے میچز میں قیادت کریں گے. آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ شاہین شاہ آفریدی پاکستان ون ڈے ٹیم کے کپتان مقرر. شاہین شاہ آفریدی جنوبی افریقہ کے خلاف 3 ون ڈے میچز میں قیادت کریں گے. ون ڈے سیریز 4 سے 8 نومبر تک اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں کھیلی جائے گی. شاہین شاہ آفریدی کی تقرری کا فیصلہ اسلام آباد میں منعقدہ اجلاس میں کیا گیا. اجلاس میں ہیڈ کوچ مائک ہیسن, عاقب جاوید, سلیکشن کمیٹی کے ارکان شریک ہوئے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, بڑی بریکنگ نیوز ہے. شاہین شاہ آفریدی پاکستان ون ڈے ٹیم کے کپتان مقرر ہو چکے ہیں. شاہین شاہ آفریدی جنوبی افریقہ کے خلاف 3 ون ڈے میچز میں قیادت کریں گے. ون ڈے سیریز 4 سے 8 نومبر تک اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں کھیلی جائے گی.